और साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आप बैठ करके गुरुदेव भगवान को बंदगी प्रणाम करेंगे। बैठ जाएंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आप सभी पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और विश्व वंदनी सद्गुरु कबीर साहिब का ध्यान करके पूज्य श्री क्षमादेव जी का आशीर्वाद लेकर रब्बी डी की धरती पर सगुनिया के पावन धरा पर बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बांका झारखंड बॉर्डर सुखद सत्संग की सरिता में हम आप निमज्जन करेंगे। मधुमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, सबके प्रिय बच्चों, दूर दूर से पधारे हुए संत महात्मा भक्तगण सबको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है। पूज्य श्री झारखंडी बाबा जी, पूज्य श्री जयप्रकाश शास्त्री साहब जी आदि सभी संतों को हम नमन वंदन करते हैं। अन्नदान लाने वाली माताओं बहनों को, पुरुष बंधुओं को हम आशीर्वाद देते हैं। 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो दाल, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, ऐसा जिसकी जैसी श्रद्धा नमक मिर्चा लाकर भेंट किया है। कुंभ मेला के लिए कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये भी दान दिया है। आपके घर की कमाई का कुछ अंश, कुछ अन्न, कुछ धन कुंभ मेला के महाभंडारा में जरूर पहुंचेगा और सबको आशीर्वाद मिलेगा। सूरज इतनी दूर से सबको रोशनी दे देता है, तो आपको कुंभ मेला से आशीर्वाद बिहार तक जरूर आ जाएगा, चिंता मत करना। साहिब बंदगी। श्री सुबोध जी और उनकी धर्मपत्नी ने बाबा के लिए खीर लाए। बाबा ने 4 चम्मच खीर खाया, बाकी खीर उनको वापस दिया। वो सोच रहे थे बाबा और खा लेते, बाबा नहीं ज़्यादा खाते हैं, तो उनको हमने कहा तुम खा के आ जाओ। कहाँ बैठे हैं खीर वाले, जरा खड़े हो जाए। सुबोध जी खीर वाले जो खीर लाए थे, पति पत्नी पीछे देखो हैं। बहुत अच्छी खीर थी, श्रद्धा थी। जो खीर लाया करें साथ में चम्मच भी लाया करें, कटोरी भी लाया करें, तो बाबा फट से कटोरी निकाल कर झट से खा लेंगे, खट से वापस कर देंगे। साहिब बंदगी। कल प्रसंग लिया गया था कि जीवन में भक्ति कैसे आती है और भक्ति से क्या लाभ है। भक्ति सत्संग से मिलती है, सद्गुरु की कृपा से मिलती है और भक्ति से धीरे धीरे इंसान के अंदर 2 चीज़ें पैदा होती हैं। भक्ति को कबीर साहब ने नारी का स्थान दिया है और सभी ऋषि मुनियों ने माया को भी नारी का स्थान दिया है। माया नारीवाचक है
और भक्ति भी नारीवाचक है। दोनों स्त्रीलिंग है। माया बांधती है और भक्ति छोड़ाती है। माया फंसाती है और भक्ति मुक्त करती है। एक कांटा चुभ जाता है तो दर्द करता है और दूसरा कांटा चुभे हुए कांटा को निकाल देता है तो दर्द से मुक्त कर देता है। माया ऐसा कांटा है जो चुभा हुआ कांटा है, जो दर्द देने वाला कांटा है, और भक्ति ऐसा कांटा है जो माया के चुभे हुए कांटे को निकालने वाला कांटा है, और माया के कांटे से जो दर्द है, दुख है, उसको दूर करने वाला कांटा भक्ति का कांटा है। इसलिए कांटा तो दोनों है, लेकिन एक कांटा चुभ करके दर्द करता है जिसका नाम माया है, और दूसरा कांटा उस चुभे कांटे को निकालकर बाहर करता है, दर्द को दूर करता है, आराम देता है, उस कांटे के नाम भक्ति का कांटा है। तो भक्ति और माया दोनों का संघर्ष है। माया हर मनुष्य को, नारी को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, शिक्षितों को, अशिक्षितों को, सबको अपनी ओर खींच रही है, लेकिन भक्ति अपनी ओर खींच रही है। जब जब जीव इस माया के जंजाल में दुखी होता है, तब तब ये जीव भक्ति की शरण में आता है। चाहे राजा भर्तृहरि हो, माया में बहुत डुबकी लगाया उन्होंने। जब माया के जंजाल से दुखी हुए तो राजा भर्तृहरि भी राजपाट छोड़कर भक्ति की शरण में आ गए। महात्मा बुद्ध स्वयं राजा थे, जब वह भी दुखी हुए जंजाल से, तब वह भी भक्ति की शरण में आ गए। भक्ति तपते हुए मन को शीतलता प्रदान करती है। भक्ति बंधे हुए जीव को मुक्त करने का काम करती है। भक्ति गुरु के पास पहुंचाती है। भक्ति सेवा की शक्ति देती है। भक्ति बिना मनुष्य और पशु में अंतर ही नहीं है। मनुष्य और चिड़िया में अंतर ही नहीं है। भक्ति के बिना कीड़े मकोड़े और तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं है। भक्ति ही तो फर्क पैदा करती है। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चों को जन्म देना, पालना पोसना, ये तो पशु पंछी कीड़े मकोड़े भी करते हैं, और तुम भी यही करते हो। अगर इतना ही किया तो पशुओं से बड़ा कुछ नहीं किया, कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन जब तुम मानव की जब सेवा करता है, मानव पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों की रक्षा करता है, मानव पेड़ पौधे उगाता है, और मानव धरती को हरा भरा करता है, जब मानव भंडारा करता है, जब मानव वृक्षारोपण करता है, जब मानव सत्संग समागम करता है, जब मानव दान पुण्य करता है, जब मानव के दर्द को दूर करता है, जब मानव गुरु की बात मान लेता है, तब उसे महामानव कहा जाता है, तब उसे देव मानव कहा जाता है, तब उसको धरती का देवता कहा जाता है। अन्यथा जैसे आपके माँ बाप के माँ बाप वे भी संसार में पैदा हुए, थोड़ा पढ़े लिखे, खेती किया, दुकान किया, धन कमाया, घर बनाया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, बूढ़े हो गए, दवा खाया, अस्पताल गए, मर गए, दफन हो गए, बात खत्म हो गई। तो ये तो सब हो चुका है। ये तो आपके दादा परदादा का सबका होता चलाया है, तुम्हारा भी यही होना है, अंतिम यही हाल है बस। लेकिन जो भक्ति करता है, जो धर्म करता है, जो मानव की सेवा करता है, जो परोपकार करता है, जो दूसरों को ज्ञान देता है, जो मांस मछली अंडा मुर्गा शराब दारू से दूर रहता है, शाकाहारी जीवन जीता है, जो अपनी माँ के पैर छूता है। पशु पक्षी अपने माँ के पैर नहीं छूते, पशु पक्षी अपने पिताजी के पैर नहीं दबाते,
कीड़े मकोड़े अपनी बहन जी की शादी में नहीं जाते, और ये चिड़ियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं, ये डिग्री प्राप्त नहीं करती हैं, वो डॉक्टर नहीं बनती है, मास्टर नहीं बनती है, कोई पशु प्रधानमंत्री नहीं बनता है, इंसान ही प्रधानमंत्री बनता है। नर नारी ही डॉक्टर बनते हैं, नर नारी एडवोकेट बनते हैं, नर नारी ही मनुष्य ही मकान बनाता है, मनुष्य गाड़ी बनाता है, मनुष्य रेलवे लाइन बिछाता है, मनुष्य नल जल योजना लाता है, और मनुष्य लाइट लगाता है, मनुष्य जनरेटर चलाता है, मनुष्य घर में मेहमान को बुलाकर स्वागत करता है। ये सब पशु पक्षी नहीं करते हैं, वो कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन तुम करते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास करने की व्यवस्था है, तुम कर भी रहे हो और करोगे, लेकिन इसी को अच्छा करना है। क्या करना है? सुंदर घर बनाइए, कन्यादान सुंदर कीजिए, वरदान सुंदर लीजिए, दान सुंदर कीजिए, रक्तदान कीजिए, अंग वस्त्र दान कीजिए, ज्ञान दान कीजिए, समय दान कीजिए, प्रेम दान कीजिए, सहयोग दान कीजिए, और माता पिता की सेवा कीजिए। अगर माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, गुरु भक्ति नहीं कर रहे हो, गुरु की सेवा नहीं कर रहे हो, तो तुम में और पशु में फर्क क्या है? पशु भी खाता पीता है, तुम भी खाते पीते हो। पशु भूसा खा लेता है, तुम गेहूं का आटा बनाकर पूड़ी खा लेते हो। पशु बिना बिस्तर सो लेता है, तुम गद्दा बिछा कर सोते हो। पशु बिना मच्छरदानी सोता है, तुम मच्छर दाना लगा कर सोते हो। पशु बिना चाय के रहता है, पानी पी लेता है, तुम चाय काफ़ी दूध मलाई खूब छकते हो। फर्क क्या पड़ा? खाया पिया या घाई के, सोया पाँव पसार, भोंदो कुछ जाने नहीं, को हमको संसार। भोंदू, वो कौन है भोंदू? कबीर साहब उसको भोंदू कहते हैं, भोंदुआ। देखो कबीर साहब भी मजेदार कहते ये भोंदू है। भोंदू का मतलब मूर्ख, मूर्ख का मतलब बेवकूफ, बेवकूफ का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब जानवर, मूढ़ बुद्धि। भोंदू उत्तर प्रदेश में कहते भोंदुआ, अब कबीर कहते भोंदू। तुम्हारे यहाँ भी भोंदू बोलते कि नहीं बोलते? जिसका पेट निकल जाए उसको कहते तोंदू, और जिसके बुद्धि ना हो भोंदू। जो खूब मारा कूटा जाए रौंदू। धांधू, धांधू भी होता है, भोंदू, धांधू और तोंदू। धांधू का मतलब अंधाधुंध काम करना, बिना विवेक का काम करना, वो धांधू है। भोंदू मूर्ख होना, भोंदू। और तोंदू पेट निकल जाना, तोंदला, नंदोला। अब कितनों का पेट निकल गया तो क्या करें? वो गाना गाते हैं, पेट तो निकल गया गुरुवर, इसमें हमरा क्या कसूर है, भक्ति मन में आपकी, नाम तेरा मशहूर है, पेट मेरा निकला है, इसमें हमरा क्या कसूर है। दाल खाया भात खाया, जलेबी भरपूर है, और पेट ऐसे निकला जैसे इंडिया गेट मशहूर है। अब निकल गया तो निकल जाने दो, क्या फर्क है फिर? आखिर रहेगा तो तुमसे ही जुड़ा हुआ। जिंदगी में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन पेट का तो हो ही गया। चरणों में शीश नवाऊं मैं, तेरे दर पर निस दिन आऊं मैं, मेरी गलती माफ करो गुरुवर, इसमें मेरा ही कसूर है, तेरे चरणों की छाया गुरुवर बड़ी दूर है, तेरे चरणों की छाया गुरुवर बड़ी दूर है। तो है तपसी बाबा,
तेरे चेहरे पे चमके नूर है, तू तो है तपसी बाबा, आंधी और तूफान बाबा। तेरे चेहरे पे चमके नूर है, कहाँ से तू आया बाबा, तेरा आश्रम बड़ी दूर है। कहाँ से तू आया बाबा, तेरा आश्रम बड़ी दूर है। नाम तो सुनता हूँ तेरा, तेरा नाम मशहूर है। अब पेट है निकला मेरा, इसमें हमारा क्या कसूर है। बहुत सजग रहने की जरूरत है। जब पेट बाहर निकलना शुरू होता है ना, पेट बड़ा फूहड़ है, ये मानता नहीं है। शरीर की सुडौल तक खत्म हो जाती है। मैं नर नारियों से सबसे कहूँगा, जब पेट बाहर निकलने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारे दुख का समय निकट आ रहा है। दुख का समय, क्योंकि 10 किलो पेट का वजन अलग से संभालना पड़ेगा। इसलिए पेट को समझाया करो, पेट के ऊपर हाथ घुमाया करो। मान जाओ लाल मेरे, बाहर ना निकलो तुम, खाना खाऊं कम हम, अंदर आओ प्यारे तुम। भोजन कम कर देना है, बस। कोई उपाय नहीं है, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। गुरु की बात मान लेना। एक मुट्ठी चावल कम खा लो, एक रोटी कम खा लो, एक चम्मच दाल कम खा लो, एक चम्मच सब्जी कम खा लो, बस थोड़ा थोड़ा। 5 रुपये का कम खाओगे, 5 रुपये बचेंगे। साल में 1800 बचेंगे। 1800 में 1100 गुरु को कुंभ मेला के लिए दान कर दो, और 700 रुपया अपनी जेब में रखो, किराया लगा के कुंभ मेला आ जाओ। गुरुजी पूछे कैसे आए, तो बोलो पेट को अंदर कर लिया तो चले आए। कुंभ की सेवा हो गई, कुंभ की। ऐसे पेट की मोटर में प्यारे, खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी गाड़ी, ओवरलोड हो जाने के बाद। फिर हो जाएगी गाड़ी, ओवरलोड हो जाने के बाद। तो भक्ति देखिए, अपने शरीर से भी प्रेम रखो। बात समझना गौर से। तुम सबसे प्रेम करते हो, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर से प्रेम करो। माता पिता से भी प्रेम बाद को करना, दुनिया से प्रेम बाद को करना, पति पत्नी से प्रेम बाद को करना, और सबसे पहले खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम। तो खुद से प्रेम की पहचान क्या है? खुद से प्रेम की पहचान छोटी सी पहचान है। क्या? सबसे पहले तुमको स्वस्थ रहने की चिंता हो जाएगी। इस शरीर से यदि प्रेम है, तुम्हारे मन में सोच होगा, मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, बीमार ना हो। बीमार ना होने का फार्मूला, पानी ज्यादा पियो तुम, भोजन कम करना तुम, गहरी नींद में सोना तुम, चाबी यही हुजूर है। पानी ज्यादा, भोजन कम, गहरी नींद, फिर कोई नहीं गम। गहरी नींद में कौन कौन सोता है? गहरी नींद में सोने की पहचान क्या है? बिस्तर इधर लगा है, तुम लुढ़के उधर पड़े हो, सिरहाना तरफ पैर गए, पैताना में खोपड़ी पड़ी है, तो समझ लो गहरी नींद। आंखें चिपक जाएं जब, मुंह से लार टपक जाए जब, नाक भी बज जाए जब,
और गला भी घुर्राए जब, बस समझ लेना तुम तब, गहरी नींद है आई अब। ये हुआ, लार टपकनी चाहिए, चाटो सपने में। जो ज्यादा हंसता है वही लार टपकाता है, और वही चुपके चाटता है। वो प्रैक्टिस कर चुका है। देखिए गहरी नींद जब आती है, कहाँ सिरहाना है, कहाँ बिस्तर। मैं अपने साधुओं को देखता हूँ, ये बिस्तर बहुत अच्छा लगाते हैं अपने। नीचे प्लास्टिक का पाल, ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर कपड़े का पाल, कपड़े के पाल के ऊपर इनकी बेडशीट, और बेडशीट के ऊपर इनकी एक गरम चादर, और गरम चादर के ऊपर मच्छरदानी, और मच्छरदानी के भीतर ये बाबा लोग। फिर होता क्या है, लुढ़क पुढ़क गए पड़े हैं बोरा पर। सवेरे जब गुरु उठा तो देखा बच्चा राम राम, बोरा पर पड़े, वो बिस्तर उधर पड़ा, बिछाया खूब अच्छा था, गहरी नींद आ गई, लुढ़कते जा रहे। चाहे तुम गहरी नींद सोओ, चाहे रात भर चिंता करो, दुनिया को लेना देना कुछ नहीं, मर जाओगे यूं ही तुम। कोई चिंता करो, आप अपने पत्नी के दिल पे हाथ धर के पूछना, तू मुझसे खुश है? तो ऐसा बंबई वाला मुंह ऐंठ कर बोलेगी, खुश क्या है भुर्जी कहीं का। अपने पति के दिल पे हाथ धर के पत्नी पूछ ले, जिंदगी भर चाय काफी पिलाते पिलाते थक चुकी, भोजन बनाते बनाते, जूठन बर्तन मांजते मांजते, पति के दिल पे हाथ धर के पूछ लो खुश हो? तो पति देखता है घूर करके और कहता है, तुझसे बड़ी चुड़ैल कोई नहीं है। जब से चुड़ैल लगी है तब से सब बर्बाद हो गए। वो भी खुश नहीं। अरे जिनके लिए तुम मर मिटे जागते रहे, भागते रहे, टक्कर खाते रहे, दुख उठाते रहे, कोई खुश नहीं है। बच्चों से पूछ लो तुम खुश हो? बच्चे बहुत नाराज। तुम्हारी बेटी नाराज बहुत है कि मेरी माँ मुझको 1 मिनट छोड़ती नहीं है, नहीं तो मैं तो ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती, ताड़ के ऊपर चढ़ जाती। माँ अगर छोड़ देती तो ताड़ पे चढ़ जाऊंगी, माँ मेरा हाथ पकड़े कैसे मैं चढ़ पाऊंगी। बहुत नालायक। वो माँ से नाराज, बेटा बाप से नाराज। बेटा कहता मोबाइल दीजिए 10 लाख वाला, बाप कहता बेटा पैसा नहीं। अरे तो पैदा क्यों किया हमको? तो बाप कहता पैदा किया था, मोबाइल का वादा थोड़े था। तो माँ के गर्भ से मोबाइल मांगता तो तेरे को अंदर ही निपटा देता उल्लू कहीं का। ये 10 लाख का मोबाइल कहां से दूंगा? ऐसी ऐसी मांगे हैं लड़कों की, बाप पूरी नहीं कर पा रहा है। बहू से पूछ लो, बहू के लिए तुमने अच्छा कमरा बनाया, सब व्यवस्था कर दिया, बाथरूम बना दिया, किचन बना दिया, एसी लगा दिया, बहू के चेहरे को देखो, खुश है क्या? ऐसे मुंह बनाकर ससुराल में रह रही है, लगता है अब जहर खाएगी, कब जहर खाएगी, आज भाग जाएगी, कल भाग जाएगी, मुंह ऐंठती रहती है, खुश नहीं है। अरे इन बेवकूफ़ों के लिए जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? नई रजाई ओढ़ के सो जाओ, बेईमानों को छोड़ो बाबा। अरे कोई गुरु अपने चेलों से पूछ ले तुम खुश हो? कौन चेला खुश है? चेला है चाहता ऐसा कि सोते सोते गुरु खिला दे खीर, और रातों रात रजाई दूं चक्कू से चीर। 10 बजे तक सोऊं, स्नान कभी न करूं, और गोबर लेकर रजाई में लगाऊं, और गुरु की गाड़ी में बैठूं और सीट को फाड़ दूं, और गुरु कुछ बोले तो उल्टी कर दूं। ये चेले का मन है। कोई चेला गुरु से खुश नहीं। कौन खुश होगा? स्वयं अपने से खुश हो जाइए। ये दुनिया के लफड़े में मत फंसिए। ये संसार खुश करने का तुमने ठेका नहीं लिया है। याद रखना,
किसी के साथ गलत मत करिए, सबके साथ अच्छा करिए। जिसको खुश होना खुश रहेगा, ना खुश होना ना खुश रहेगा। और तुम अगर खुश हो तो सारी दुनिया खुश रहेगी, और तुम ही दुखी हो तो कौन सुखी रहेगा तुमसे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। वो सबको आनंद आ गया कि असली बात गुरु ने बता दिया। सही बात। खुश करने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप, मैं इसको गौर से देखता हूं, कितनी मेहनत करते हैं लोग। बाप की हड्डियों से पूछो कितनी चकनाचूर हो चुकी है, और माँ के हाथों से पूछो कितना थकान आ चुकी है। और याद रखना, अपने गुरु से पूछो, नमक और भुने चना चबा करके विकास किया है। लेकिन जो संड मुसंडे नए नए चेले आए हैं, दिन में भी सोएंगे, रात को सोएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, बात को गोबर गुल्ला कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुमको भी बता देता हूँ, माता पिता जरूर बनो, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। बस जो उचित है इंतजाम कर दो, और दूसरे खुश हैं क्या है उससे हाथ जोड़ दो कि राम राम, बस ठीक। ज्यादा चिंता मत करो, टेंशन मत लो। ये महिलाओं का जब मैं चेहरा देखता हूँ मुझे दया आती है। ये 20 साल की थी छोकरी, इतनी सुंदर थी, छलांग लगाती थी जैसे हिरन कूदता हिरनी। आज इनकी दशा ये हो गई, बिल्कुल बूढ़ी हथनी हो गई बेचारी, न उठ पाती न बैठ पाती। इनका मुंह ऐसे हो गया है जैसे, अब क्या बताऊं, जैसे किसका नाम लूं, जैसे वो छोटे साउंड का मुंह। सब बर्बाद गई सुंदरता। ये जो लड़कियां बैठी अभी है, इनको भी उसी हालत में आना। 10 साल बाद फिर मिलूंगा, देखूंगा सारी खीसें निकल जाएंगी अलग। देखा ना, चोटी के बाल गठरी बंध जाएंगे। इसलिए सावधान, ज्ञान सुनो, ढंग से सुनो, मोह छोड़ो, ममता छोड़ो, सही कर्म कर दो। नेकी कर नदी में डाल, नेकी करो नदी में डाल दो। ये मत सोचना कोई हमको धन्यवाद देगा। कौन धन्यवाद तुमको आज तक दिया है बताइए हमको। तुम कितना प्रवचन कर चुके हो, कितना दुनिया में तुम सब कर चुके, झोंका झोंक। कौन तुम्हारे बाप को धन्यवाद दिया है बेटा? कोई धन्यवाद नहीं। हर महीने में 1-2 बार बाप से विवाद लोग करते हैं। सासू को धन्यवाद किस बहू ने दिया है? धन्य है वो बहू जो सासू को धन्यवाद देती है। धन्य है वो बेटा जो अपने बाप को धन्यवाद देता है। धन्य है वह लोग जो अपने सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट को धन्यवाद देते हैं। धन्य है वह लोग जिनसे कुछ भला हुआ उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभागे हैं वह लोग जो लोग जी जान लड़ा दिया माँ बाप ने, जी जान खो दिया सास ससुर ने, धन्यवाद तो कभी दिया नहीं। बाकी वाद विवाद रोज हो रहा है, रोज महाभारत छिड़ी है, रोज रोना धोना मचा है, रोज चिल्ला चोट मचा है। कोई भाग रहा है, कोई आग खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस नौटंकी में जिंदगी कहाँ तक तुम बर्बाद करोगे? आज महिलाओं मोह से तुम जाग जाओ, बहुओं से भी जाग जाओ, बहुएं भी जाग जाएं। ये सब रोना धोना बंद करो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार गुरु जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार गुरु जी। चंदन लगवाओ तुम त्योहार गुरु जी, चंदन लगवाओ तुम त्योहार गुरु जी। मुस्करा कर जिंदगी जी लो, घर घर बाहर है जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया। टेंशन नहीं लेना है। किसके लिए टेंशन ले रहे हो तुम? जिनका जिनका तुमने उपकार किया है वह लौट कर आए नहीं धन्यवाद देने के लिए। जिनको पैसा उधार दिया है लौट कर वापस करने आना नहीं चाहते हैं। और जिनके जिनके लिए तुमने जिंदगी की सुख शांति खोई है वह कभी आपको नमस्कार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए अच्छा करो, भूल जाओ, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, आनंदित रहो, प्रमुदित रहो, प्रसन्न चित्त रहो, दुखी कभी मत हो, मंगलमय जीवन बनाइए, स्वयं कर्मों में कसर मत रखिए। तो आइए
संतो भक्ति सतो गुणवान, संतो भक्ति सतो गुणवानी। नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी एक। दोहराइए, सब दोहराइए, आप लोग भी गाइए, मौन मत बैठिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ मिलने मिलने वाला है। ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरुकाने, संतो भक्ति सतो गुरुकाने। नारी एक, कौन सी नारी? भक्ति रूपी नारी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य का जन्म भक्ति रूपी नारी के द्वारा होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जिसके मन मंदिर में जन्म ले लेते हैं उसके जीवन का दुख दूर हो जाता है। संसार में लाखों करोड़ों नर नारियों को ना तो आत्मज्ञान है और ना तो भोगों से वैराग्य है। इतना लोग मोह में धसे हैं, लोभ में फंसे हैं, काम वासना से ग्रसे हैं, क्रोध में जल रहे हैं। आलस्य, मनमानी, धूर्तता सिर पे मंडरा रही है। अहंकार ताड़ के पेड़ की ऊंचाई पर बैठकर चिल्ला रहा है। खुराफात बहुत है, फालतू बात बहुत है, दाल भात बहुत है, उत्पात बहुत है, शांति नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता है और भक्ति के बिना वैराग्य भी नहीं होता है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक तुम्हारा मन संसार के माया मोह के कीचड़ में फंसा रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप दुख से पार नहीं हो सकते। तुम्हें यही संसार सच्चा लगेगा। बहुत, मैं बाराबंकी जिले में एक गांव में सत्संग करने गया तो रात में 2 बजे के करीब एक आदमी रो रहा था। तो उसके रोने के कारण हम लोगों की नींद टूट गई। हम उठकर गए, हमारे संत गए, हमने कहा भाई क्यों रोते, क्या बात है? बोला भैंस मर गई है, मेरी भैंस मर गई है। तो हमने कहा ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारी पत्नी मर गई। बोले पत्नी से कम नहीं थी, पत्नी से अच्छी थी, पत्नी दूध नहीं देती है, ये दूध भी देती थी। बहुत रो रहा था। तो मैंने उसको 10 मिनट समझाया, मैं समझाता था वो रोता था। बोले पत्नी से भी अच्छी थी, पत्नी तो दूध पीती है, ये दूध देती है। बहुत रोया, उसको दुख हो गया क्योंकि एक भैंस का ही सहारा था, वो भी मर गई बेचारी, कुछ हो गया होगा। इसलिए केवल एक भैंस का सहारा मत रखो, थोड़ी खेती भी हो अच्छा है। खेती का ही सहारा मत लो, थोड़ा बिजनेस भी हो। केवल बिजनेस का भी सहारा मत रखो, थोड़ा सर्विस भी हो। केवल सर्विस का ही सहारा मत रखो, थोड़ा कुछ कलाएं भी हो। क्योंकि कभी भी देश के अंदर कोई आपदा आ जाए, सब काम ठप हो जाएंगे। विश्व युद्ध होने वाला है। पूरे विश्व के अंदर हर देश पर बम गिरने वाले हैं और पहला बम इसी ताड़ के वृक्षों पर गिरेगा और किसी का बाल बाका नहीं होगा। केवल वृक्ष के पत्ते झुलसेंगे
बाकी तुम खुश होकर मुस्कुराओगे, कुछ नहीं होगा। यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है 2.5 साल से। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल और इराक का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इराक, सीरिया, लेबनान 3 देश एक तरफ से, हमास 4, फिलिस्तीन 5 मुस्लिम देश और एक इजराइल से लड़ रहे हैं। इजराइल का साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन दे रहा है। दुनिया 2 भागों में बट रही है। आधे देश एक पार्टी में खड़े होंगे, आधे देश दूसरी पार्टी में। और अगला युद्ध जो होगा वो होगा, उसके बाद चौथा युद्ध कभी नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मेता हिटलर था और तृतीय विश्व युद्ध होगा, चौथा कभी नहीं होगा। क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में इस सृष्टि में कोई बचेगा नहीं, इसलिए चौथा विश्व युद्ध कभी होगा नहीं। क्योंकि बम फूटेगा। बम कैसा? न्यूट्रॉन बम। एक बम फोड़ेंगे वो 3 फटकर हो जाएगा और 3 अपने आप फटेगा और 9 हो जाएगा। फिर 9 फटेंगे वो 27 हो जाएगा। फिर 27 फटेंगे तो 3 गुना वो हो जाएगा, 81 बम। फिर वो फटेगा। वायुमंडल से जैसे कोरोना फट रहा था, फैल रहा था। 1 को हुआ 100 को हो गया, 100 को हुआ 1 लाख को हो गया, पूरे विश्व में हो गया। ऐसे पूरे विश्व में न्यूट्रॉन बम फटता चला जाएगा और उसकी गैस से लोग मरते चले जाएंगे। फिर ना बाबा प्रवचन करेंगे और ना तुम सत्संग सुनोगे। इसलिए बस सुनना है उतना सुन लो, आगे फाइनल होने वाला है। बाबा भी खत्म, तुम भी खत्म। लेकिन न्यूट्रॉन बम फटे या न फटे, मृत्यु तो एक दिन होना ही है। और मृत्यु जब होना ही है तो डर किस बात का है? इसलिए मरने से पहले सत्संग सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करो, सत्संग सुनकर वैराग्य प्राप्त करो। आखिर मरोगे तो सब छूट जाएगा। इसलिए जीते जी ज्ञान और वैराग्य हो जाए तो संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है, जैसे जल में कमल रहता है। फिर दुख तुमको नहीं लगेगा, फिर तुम कमल की तरह खिले रहोगे, फिर तुम कमाल करते रहोगे, निर्मल बने रहोगे। फिर जिंदगी में कभी पीड़ा नहीं होगी। इसलिए गुरु भक्ति करो, गुरु मंत्र लो, गुरु से माला पहनो, गुरु से कान फुकवाओ और गुरु से राम नाम सुनो और गुरु का ध्यान करो और गुरु की वाणी सुनो। नित्य गुरु का ज्ञान सुनना चाहिए, नित्य गुरु का ध्यान करना चाहिए और नित्य गुरु के लिए दान करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? दोनों हाथ उठाकर बता दो। जो नित्य प्रवचन सुनते हैं मोबाइल में, नीचे कर लो हाथ। ऐसे कितने लोग जो हैं नित्य ध्यान करते हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड, ठीक है, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म के लिए, देश के लिए, भक्ति के लिए, भंडारा के लिए, गुरु सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए नित्य दान करते हैं? जरा हाथों पर उठाओ। नित्य दान जो करते हैं, वाह, इतने लोग नित्य दान करते हैं। गुरु बाबा को तो मिला ही नहीं कुछ, कैसे दान करते हो? कुआं में तो नहीं दान कर देते? हाँ, ये भी लफड़ा है, लोग कुआं में डाल देते हैं। गुरु बाबा ने कहा था दान डिब्बा में डालो, कुआं में डाल दिया। कुआं में नहीं डालना है, दान डिब्बा में डालना है। कितने भक्तों के घर में दान डिब्बा है? हाथ उठाओ जिनके घर में दान डिब्बा है। अरे बहुत लोगों के घर में है, करीब 25 लोगों के घर में, 30 लोगों के घर में, तो बाकी के घर में दान डिब्बा नहीं है। तो क्या रखा है? नमक का डिब्बा। कितना नमक खाओगे? दान का डिब्बा भी रखना चाहिए। दान डिब्बा कहाँ मिलेगा? बाबा के यहाँ मिल जाएगा। एक एक दान डिब्बा ले जाना। दिल्ली से 60 रुपये का आता है और यहाँ आते आते 50 रुपये का हो जाता है, 10 रुपये कम हो जाता है। और ले जाना, नित्य दान करना। अभी कल जो भगत आया था ना, वो कह रहा था नित्य दान करता हूँ, उसका फल ये हुआ है।
बुराइयां छूट गई, उन्नति शुरू हो गई है। और बाबा ध्यान भी नित्य करता हूँ, प्रवचन भी नित्य सुनता हूँ, तो ऐसा लाभ हो रहा है। कभी कभी 10,000 का भी प्रॉफिट एक दिन में हो जाता है। उस दिन 2,000 में डिब्बा में डाल देता हूँ सत्संग कराने के लिए। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए, आहा, घटे न सरिता नीर। ऐसे दान करने से धन नहीं घटता है, दारू पीने से धन घटता है, जुआ खेलने से धन घटता है, बीमारी आने से धन घटता है, शरीर भी घटता है, लड़ाई झगड़ा करने से धन घटता है, भक्ति करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है, सत्संग सुनने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है, बहुत बढ़ेगा धन। तो मन में भाव बना लो कि सत्संग सुनूंगा। मोबाइल में असंग देव सर्च करो, यूट्यूब चैनल में प्रवचन ही प्रवचन मिलेगा बाबा का। ध्यान से प्रवचन सुनो, और जितना ज़्यादा प्रवचन सुनोगे ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा, संयम नियम आ जाएगा, धनवान भी बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। अभी वो झारखंडी बाबा प्रवचन सुना रहे थे, बोलो तुम्हें क्या बनना है, धनवान बनना है कि गुणवान बनना है? तो मैं सुन रहा था गाड़ी से, मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ, फट से याद करता हूँ। तो मैं गाड़ी में बोला अपने ड्राइवर से, हमको गुणवान भी बनना है, धनवान भी बनना है, बलवान भी बनना है, बुद्धिमान भी बनना है, चरित्रवान भी बनना है, महान भी बनना है, विवेकवान भी बनना है, वैराग्यवान भी बनना है। हमको ये सब कुछ बनना है। हमको केवल अरे कबीर भी बनना है, लेकिन कुबेर भी बनना है, कंगाल नहीं बनना है, माला माल बनना है, हम दाता बनना है, मंगता नहीं बनना है। हमको धनवान भी बनना है और गुणवान भी बनना है और महान भी बनना है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपको भी गुणवान बनना है और धनवान भी बनना है। कंगाली से काम नहीं चलेगा। आपकी वाइफ भी तो चाहती जरा अच्छे कपड़े पहनो, कंगाल के बस का नहीं उसको अच्छी साड़ी पहनाना। आपके बच्चे भी चाहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ो, गरीब के बस की बात नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाना। पति पत्नी दोनों चाहते अच्छे मकान में रहूं, फ्री में मकान नहीं बनता, पैसे से बनेगा। धनवान होना गुनाह नहीं है, गुनाह करके धन कमाना गुनाह होता है, लेकिन धनवान होना गुनाह नहीं होता। इसलिए ईमानदारी से धनवान बनिए, वफादारी से धनवान बनिए, और धनवान बनो। 10% धर्म के लिए भी दान निकालो। 10वां अंश दान नित कीजे, धर्म कन कर्म पुण्य बढ़ लीजे। 10वां अंश दान करी देई, ताकर जन्म मरण नहीं होई। 10%। अपने बिजनेस में भी गुरु को पार्टनर बना लो, हिस्सेदार बना लो। ये गुरु 5% गुरु का दान है इसमें। यूपी का एक भक्त कह रहा था, मैं बिजनेस करता था, मेरा चलता ही नहीं था, फिर मैंने आपको पार्टनर बनाया। मेरे को पार्टनर तो मुझे तो पता ही नहीं। बोले पता नहीं, चुपके से बना लिया। बोले आपके नाम से खोल दिया संगदेव किराना स्टोर, बोर्ड लगा दिया और 5% दान आपका निकालने लगा। बोले उसी दिन से दुकान चलने लगी, और जिस दुकान में किराए से दुकान करता था 3 साल बाद वो दुकान भी खरीद लिया मैंने 25 लाख की, और आपका दान आपको हर महीने में भेजता हूँ बैंक के अकाउंट में। आपको पार्टनर बना लिया है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अपना सारथी बना लिया। अर्जुन की जीत हुई थी कि दुर्योधन की? दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को अपने साथ लिया था।
जिनके साथ में सेना है उनका नाम दुर्योधन है, और जिनके साथ में भगवान कृष्ण स्वयं सारथी बनकर रथ हाँक रहे हैं उसका नाम अर्जुन है। सेना जिसके साथ है उसकी हार हो जाती है, कृष्ण की ही सेना है, दूसरे की नहीं है। और जिनके साथ कृष्ण है उसकी जीत हो जाती है। गुरु जहां जहां तुम्हारे साथ साथ होगा वहां वहां तुम्हारी जीत होगी, और वहां तुम अर्जुन बनकर के जीत हासिल कर लोगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गाड़ी चलाते समय भी गुरु को ध्यान में रखो, हॉस्पिटल जाओ गुरु को ध्यान में रखो, सर्विस में जाओ गुरु को ध्यान में रखो, खेत में काम करो गुरु को ध्यान में रखो। मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। देखो आपको कुछ पिलाया जा रहा है पर गुरु ये समझ नहीं पा रहा पानी है कि शरबत है, क्या है? शरबत है। जितने पैसे का शरबत पिलाएंगे उतने पैसे हम देंगे, गुरु बाबा देंगे। शाम को पेमेंट कर दूंगा, बस तुम्हारा शरबत हमारी जिम्मेदारी है। तुम पियो शरबत, उठाओ पर्वत। सब भक्तों को शरबत में जितना चीनी खर्च होगी ये बाबा पेमेंट करेंगे। सुरेश बाबा समझ लेंगे। पूछ लेना कितने पैसा चीनी लगी, वो पैसा शाम को दे देना बस। अरे तुम शरबत क्या रसगुल्ला खाते वो भी याद दे देते। आज पूरी ताकत से बैठा हूं मैं, क्यों? खीरा खा कर आया। खीरा और ककड़ी, सेव फल, अंगूर फल, अनार फल, और क्या खाया? ताल मखाना। और क्या खाया? काजू, भिगा हुआ काजू 4, और भिगा हुआ अखरोट 5, और भिगा हुआ बादाम 4, और भिगी हुई किशमिश 10। कल भिगोया आज खाया, इसलिए ताकत बहुत आ गई है, शक्ति पैदा हुई है। भिगा कर खाओगे तो ही सूट करेगा, डायरेक्ट खाओगे तो गर्म करेगा। ड्राई फ्रूट सब गर्म होते हैं, इसलिए भिगोना चाहिए। शाम भिगो सुबह खाओ, सुबह भिगो शाम खाओ, कभी गर्मी नहीं करेगा। लेकिन गर्मी के महीने में इसको कम खाओ, और गरीबी है तो बिल्कुल मत खाओ इसको। गरीबी में सबसे ज्यादा बुद्धि बढ़ाता है कौन? भात और दाल, उसी से बुद्धि बढ़ती है। हाँ, भात दाल में बहुत बुद्धि है। देखो ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिनके बुद्धि कम है पवन कुमार का सुमिरन करें। पवन कुमार कौन है? पवन कुमार हनुमान जी हैं। तो हनुमान का सुमिरन क्या करोगे? हनुमान जयंती भी है। कब है हनुमान जी की जयंती? आज है कि कल हो चुकी है? हो गई? हाँ, तो हनुमान बड़े हो गए, 2-3 दिन बड़े हो गए। हनुमान जी फल खाते थे, जल पीते थे। हनुमान की कितनी बुद्धि थी। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम रणरंग धीरम, ये हनुमान जी की बुद्धि। तो कैसे बुद्धि बढ़ेगी समझते हैं? शाकाहारी होने से बुद्धि बढ़ेगी। दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा भोजन कुछ है नहीं। और ये भी निवेदन करूंगा, कभी कभी खीर भी खा लिया करो, कभी कभी सेवई खा लो, और कभी कभी समोसा, और कभी कभी जलेबी, और फल जब मिल जाए तब खा लो, ना मिले तो बिल्कुल मत खाओ। और दाल चावल रोटी सब्जी रोज खाओ, और कम खाओ, चबा चबा कर खाओ, और पानी खूब पियो, और हंसो जोर से ठहाका मार कर। बुढ़ापे में दूसरा काम करो मत, केवल हंसना ही शुरू करो। सब घर के लोग कहें कि पिताजी का दिमाग कुछ फेल हो चुका है, तुम बता दो हम पूरा फेल ही हो गए। जिंदगी में फेल हुई है, दिमाग में फेल हो क्या रखा? पत्नी की परीक्षा में फेल, माँ बाप की परीक्षा में फेल, पति की परीक्षा में फेल, बेटा बेटी की परीक्षा में फेल, बहू की परीक्षा में फेल, पड़ोसी की परीक्षा में फेल, और आखिरी में दिमाग फेल। हो जाने दो फेल, फेल ही जिंदगी का खेल। हाँ, लोग बोलेंगे दिमाग फेल हुआ, दिमाग सुधर गया, फेल नहीं हुआ। अब खुश हुए हैं हम। मुस्करा कर गम का जहर
जिसको पीना आ गया मुस्करा कर गम का जहर। गाइए रब्बी डीह वाले, रब्बी डीह के कितने श्रोता हाथ उठाओ ऊपर। रब्बी डीह, वाह, केवल लेडीज आई है, पुरुष कहाँ गया रब्बी डीह का? पुरुष गब्बी डीह चला गया क्या? पुरुष कम है क्यों? क्या कर रहे हो? रब्बी डीह वाले हाथ उठाओ दोनों ऊपर। है और शगुनिया वाले हाथ उठाओ ऊपर। है हारमोनिया वाले उठाओ हाथ ऊपर। मुस्कुरा कर चल दिए हो कुछ मुझसे फरमाने के बाद, बिजलियां चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद, बिजलियां चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद। गा दो पूरा गा दो। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसे बहार, फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पे आने के बाद, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने। जब तक रहेगा भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, जब तक रहेगा भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी
चरणों में झुक जाने के बाद। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। झुकना एक कला है। जहाँ झुकना होता है वहीं उपलब्धि होती है। जहाँ झुकने की कला है उस घर में कलह कलेश नहीं होता है। अपने माँ बाप को झुक जाओ, सास ससुर को झुक जाओ, अब्बा जान को झुक जाओ, अपने से बड़ों को झुक जाओ। झुकते ही तुम बड़े हो जाओगे। झुके की बड़े हुए, खड़े हुए की बड़े हुए, बैठे की ऐठ गए, बैठ गए तो ऐठ गए, अकड़ गए, टूट गए। इसलिए विनम्र हो जाइए। तुम्हारे भीतर खुदा का स्वरूप छिपा हुआ है। दिव्य नेत्रों को खोलिए, ज्ञान के नेत्र खोलिए। नूर चमके खुदा का तेरे सामने। खोल कर आंख बंदे झलक देख ले। नूर चमके खुदा का तेरे सामने। खुदा तेरे सामने है, लेकिन उसको देखने के लिए प्रेम की आंख चाहिए, भाव के नेत्र चाहिए, ज्ञान के चक्षु चाहिए, विवेक की आंख चाहिए। तुम्हारे माँ बाप के अंदर भी खुदा का नूर छिपा हुआ है। भगवान विराजमान है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है। अपने माता पिता को कैसे सताओगे तुम? अगर कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बेटा बहू क्या खुदा से जुदा है? उनमें भी तो खुदा का नूर है, उनमें भी तो भगवान की शक्ति है, उनके अंदर भी तो राम रम रहा है। कैसे तुम अपनी बहू को दुख दोगे? दुख नहीं दे पाओगे। फिर तुम बड़े रहम दिल हो जाओगे। फिर तुम्हारा मन मंदिर हो जाएगा, तुम्हारा मन ही मस्जिद हो जाएगा, तुम्हारा दिल दरगाह हो जाएगा, तुम्हारा दिल देवालय हो जाएगा। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम बहुत महान हो। तुम अपनी महानता को पहचानो, अपनी शक्तियों को देखो, तुम गौर करो। तुम्हारे भीतर गंगा और जमुना बह रही है। मक्का और मदीना, काशी और हरिद्वार तुम्हारे घट के भीतर ही छुपे हुए हैं। तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तो मन ही मक्का है, मन ही मंदिर है। और दिल पवित्र हो जाए तो दिल ही दरगाह है, और दिल ही देवालय है। और यदि जीवन तुम्हारा कमल हो जाए, निर्लिप्त हो जाए, अनासक्त हो जाए,
तो ये जिंदगी ही देवता है, जिंदगी ही देवता है, ये जिंदगी ही पैगंबर है। याद रखना, कृष्ण का नाम मोहन था। मोहन का अर्थ होता है जिसके मोह नहीं है वही तो मोहन है, जिसका मोह नहीं रह गया। मोहम्मद साहब जिसने मोह और मद को जीत लिया वही मोहम्मद साहब होता है। मोह को भी जो जीत ले, मद को भी जीत ले। मद माने घमंड, मोह माने ममता। जिसके मन में अब ममता नहीं है, जिसके मन में किसी तरह का घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, वही तो साहिब है। साहिब माने श्रेष्ठ होता है। कबीर साहब, मास्टर साहब, मोहम्मद साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, कलेक्टर साहब, मिनिस्टर साहब, टमाटर साहब, कितने लोग साहब है। यानी जिसमें श्रेष्ठता है, उच्चता है, महानता है, वो साहब है। और मोह को जीतना कोई आसान नहीं है। मोह के पिंजरे में लोग बंद हैं। मोह सबको सता रहा है। ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता बहुत दुख देने वाली है ममता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, न मन मरे न माया मरे, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम कही गए संत कबीर। मन नहीं मरा, माया नहीं मरी, आशा तृष्णा नहीं मरी। शरीर बहुत बार मर चुका है, बहुत बार पैदा हो चुका है। कभी हिंदू के घर में पैदा हुई है, कभी मुस्लिम के घर पैदा हुई है, कभी सिख यहूदी के घर पैदा हुई। क्योंकि आत्मा ये न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। जाति पाति मत मजहब संप्रदाय से परे जो तत्व है, उसी तत्व का नाम आत्मा है। आत्मा कभी मरता भी नहीं है। एटम बम का भी विस्फोट कर दो फिर भी आत्मा नहीं मर सकता है। इसलिए आत्मा का एक नाम जीव भी है। जीव का मतलब शरीर को जीवित रखने का काम करता है, इसलिए इसको जीव भी कहते हैं। ये आत्मा जीव भी है। तो प्रेम की आंख खोलो तो नारी में नारायणी का दर्शन होगा। प्रेम के नयन खुल जाएं तो नर में नारायण दिखाई देगा। और प्रेम मर जाए तो याद रखना, अल्लाह में भी तुमको कुछ नहीं दिखेगा, न तो भगवान में कुछ दिखेगा, न गुरु में कुछ दिखेगा, न साधु में कुछ दिखेगा। तुमको ऐसा दिखेगा जो कुछ हो सो मैं हूँ, बाकी तो सब बेकार है। अहंकार आ जाएगा। इसलिए इस अभिमान को तो मोक्ष के लिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः, गच्छन्ति यमूढा पदम अव्ययम् तत्, गच्छन्ति यमूढा पदम अव्ययम् तत्। कितनी मार्मिक बात है। निर्मान मोह, जो निर्मान है अर्थात जिसको मान अभिमान नहीं है, जिसके कोई मद नहीं है, जिसने अभिमान को मार लिया है, वह व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। निर्मान मोह जित संग दोषा, और जिसने मोह को भी जीत लिया है और जो अनासक्त हो गया। संसार में जिसका मन कहीं चिपकता नहीं, अनासक्त है जो, हाजिर हर वक्त है जो, अनासक्त जीवन है जिसका।
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जो नित्य अध्यात्म में डुबकी लगाता है, नित्य प्रवचन सुनता है, नित्य ध्यान करता है, नित्य ज्ञान में मनन करता है, जो नित्य गुरु का स्मरण करता है, अध्यात्म में नित्य रस लेता है, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो अपनी कामनाओं से निवृत्त हो चुका है, जो कामनाओं को कंट्रोल कर लिया है, द्वंद्वैर विमुक्ता, जिसके भीतर राग द्वेष का द्वंद्व नहीं, राग द्वेष के द्वंद्व से जो मुक्त हो गया है। कौन है अपना कौन पराया, ऐसी स्थिति पैदा हो, सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है, सबके लिए भंडारा, सबके लिए शरबत, सबके लिए पानी, सबके बैठने के लिए कुर्सी, वीआईपी व्यवस्था। जय नारायण बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। बाबा जयप्रकाश से, सुरेश शाह से मुझे ज्ञात हुआ है, रब्बी डीह के लोग बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग कर रहे हैं। बाबा ने ये भी बताया कि रब्बी डे के मुसलमानों का ज़्यादा सहयोग है, उन्होंने हिम्मत बढ़ाया है। बुलाओ बाबा को, असंग बाबा आएंगे, सत्संग सुनाएंगे, और यहाँ मुस्लिम भाई भी सत्संग का लाभ ले रहे हैं। याद रखना, संत तो संत होता है, वो सबके दुखों का अंत करता है और सबके जीवन को बसंत बनाता है, उसी का नाम संत होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, सबके लिए सूरज रोशनी देता है। ऐसे ही संत की जिंदगी सूर्य की तरह होती है, वो ज्ञान का प्रकाश सबके लिए देता है, सबके कल्याण का स्रोत होता है। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। कौन है अपना कौन पराया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। नानक को अरे दास सुनाया, नानक को अरे दास सुनाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई
अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। संसार में अनासक्त होकर जियो, परंतु याद रखना जब तक जीवन है तब तक सबसे प्रेम बनाकर रहना। परिवार के साथ में भी प्रेमी बनकर रहना, गम खाकर रहना, सहनशीलता बनाकर रखना और मेहनत भी करना। समय सरकता जा रहा है, धीरे धीरे उम्र निकलती जा रही है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। इसलिए आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा व्यास का दी आशीर्वाद देती है, आपके लिए शुभ कामना करती है। और घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, 3 अंगुलियां फैलाइए और सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बस संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट गुरुदेव का ध्यान कर ले। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। नयन बंद करके 1 मिनट का ध्यान कीजिए। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल हथेली मुखमंडल पर स्पर्श करो। सबके मस्तक पर तिलक सुशोभित हो रहा है। सबने आरती का दर्शन भी किया है। अन्नदान भी लेकर सब आए हुए हैं। 3 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, 1 छोटा पैकेट मिर्चा, छोटा पैकेट नमक की सेवा दी गई थी। बहुत से माताओं बहनों ने, पुरुषों ने किया है। जो शेष बचे हैं शाम को वही भी लाकर गुप्त दान उधर कुंभ मेला के भंडारे के लिए कर देना। जो अन्नदान नहीं ला पाएंगे वह जो श्रद्धा होगी कुंभ के भंडारा के लिए राशि भी दान कर देना। और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान आप सभी का है। मैं प्रसन्न हूँ। भंडारा बहुत बड़ा चल रहा है, कोई प्रकार की कमी नहीं है। सबके चेहरे देखकर पता चलता है आप लोग बहुत खुश हैं और बाबा भी खुश हैं। और 3 बातें याद रखना। 11 फरवरी से 28 मार्च तक बाबा का कैंप कुंभ मेला प्रयाग में लगेगा। सबका सादर न्योता है।